पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुख्य सीटों में से एक है अलीगढ़ सीट। राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ये सीट काफी महत्वपूर्ण है। अलीगढ़ कई कारणों से मशहूर है। यहाँ के ताले पूरी दुनिया में फेमस हैं। साथ ही यहाँ का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी काफी सुर्खियों में रहता है। अगर बात करें इस सीट के राजनीतिक इतिहास की, तो यहाँ 1952 और 1957 के चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इसके बाद के चुनावों में गैर कांग्रेसी दलों ने यहाँ जीत दर्ज की है। कांग्रेस की वापसी यहाँ 1984 में दोबारा हुई, लेकिन 1989 में जनता दल के सत्यपाल मलिक ने दोबारा इस सीट पर कब्जा किया। इसके बाद से ये सीट बीजेपी के अभेद किले के रूप में बदल गई। 1991 से लेकर 1999 तक हुए 4 चुनावों में बीजेपी की शीला गौतम का इस सीट पर कब्जा रहा। इसके बाद 2004 में कांग्रेस और 2009 में बीएसपी ने इस सीट को जीता, लेकिन 2014 की मोदी लहर में बीजेपी से सतीश गौतम इस सीट को दोबारा बीजेपी के खाते में ले आए। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भी सतीश गौतम ने इस सीट पर जीत का परचम लहराया। आइए पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं अलीगढ़ की कौन कौन सी विधानसभा सीटें अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अलीगढ़ लोकसभा सीट में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। ये सीटें खैर, बरौली, अतरौली, कोल और अलीगढ़ हैं। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में ये सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थीं। वहीं बात करें 2019 लोकसभा चुनाव की, तो बीजेपी के सतीश गौतम ने इस सीट पर जीत का परचम लहराया था। इस सीट पर 20% मुसलमान और 80% हिंदू वोटर हैं। इससे इस सीट पर लड़ाई बेहद दिलचस्प हो जाती है। इस बार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अलीगढ़ लोकसभा सीट पर 27,59,215 वोटर अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 14,70,644 है, जबकि महिला वोटर्स की संख्या है 12,88,435, जबकि ट्रांसजेंडर वोटर्स की संख्या 163 है। अब एक नजर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2019 में इस सीट पर बीजेपी के सतीश कुमार गौतम ने 6,56,215 वोट हासिल कर दूसरी बार जीत का परचम लहराया था। वहीं बीएसपी के अजीत बालियान 4,26,954 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के बृजेंद्र सिंह थे, जिन्हें 50,880 वोट मिले थे। अब अगर अलीगढ़ सीट पर 2014 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर 2014 में बीजेपी के सतीश कुमार गौतम ने बसपा के अरविंद कुमार सिंह को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। सतीश कुमार गौतम को कुल 5,14,622 वोट मिले थे, जबकि बसपा के अरविंद कुमार सिंह को 2,27,886 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर सपा के जफर आलम थे, जिन्हें 2,26,284 वोट मिले थे। अब अगर अलीगढ़ सीट पर 2009 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो 2009 में बसपा की राजकुमारी चौहान ने सीट पर कब्जा किया था। राजकुमारी ने सपा के जफर आलम को हराया था। राजकुमारी चौहान को 1,93,444 वोट मिले थे, जबकि सपा के जफर आलम को 1,76,887 वोट मिले थे। विजेंद्र को 1,65,776 वोट मिले थे। अब अगर अलीगढ़ सीट पर 2004 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो 2004 में कांग्रेस के बृजेंद्र सिंह ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। बृजेंद्र ने बीजेपी की शीला गौतम को हराया था। बृजेंद्र सिंह को 1,67,042 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी की शीला गौतम को 1,64,351 वोट मिले थे, जबकि तीसरे नंबर पर बीएसपी के ठाकुर जयवीर सिंह थे, जिन्हें 1,59,941 वोट मिले थे। अलीगढ़ पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की धरती की वजह से जानी जाती है। बुद्धिजीवियों की इस धरती पर ब्राह्मण के साथ ही राजपूत वोटर्स की भी अच्छी खासी संख्या है। हालांकि यहाँ पर जातिगत समीकरण ज्यादा काम नहीं करते। ब्राह्मण चेहरे सतीश गौतम को 2019 के चुनाव में 50% से भी अधिक वोट मिले थे। सतीश गौतम को 2014 में मिले 48% वोट की तुलना में 56% वोट आए थे। अलीगढ़ में 20% मुस्लिम आबादी है और करीब 80% वोटर्स हिंदू हैं। 2019 में यहाँ मुसलमानों की संख्या करीब 4.5 लाख थी, जबकि लोध वोटर्स की संख्या करीब 2.5 लाख थी। जाट वोटर्स भी यहाँ मजबूत स्थिति में हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इस सीट पर सपा यानी समाजवादी पार्टी आज तक एक बार भी जीत दर्ज नहीं कर पाई है। फिलहाल 2014 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।